नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश के पंढरपुर कहलाने वाले नगर जिला सागर के रहली पंढरपुर में अपनी दर्शन सब पिकनिक यात्रा पर निकल रहे हैं। महाराष्ट्र में पंढरपुर ये विट्ठल भक्त वैष्णवों का एक अत्यंत पवित्र और मानसिक स्थान है। भगवान विट्ठल ये एक सर्वहारा देव है जिसमें न कोई जाति न ऊंच नीच, पर विट्ठल ये भक्तों के मन में रचे बचे हैं, कूट कूट तक हृदयंगत हो चुके हैं। महाराज शिवाजी ने जब उत्तर की ओर कूच किया और पेशवाओं के साथ जब साम्राज्य की उनकी वृद्धि हुई, उत्तर भारत की ओर रहे, तो उन्होंने जगह जगह पर ग्वालियर, झांसी, इंदौर, इसी के साथ साथ रहली और सागर, इन क्षेत्रों में भी अपने क्षत्र को पेशवाओं के माध्यम से नियुक्त किए। मध्य प्रदेश के जिला सागर के रहली स्थान में इसी तरीके से राजा खेर साहब के पास मराठी साम्राज्य का प्रबंधन आया। रानी लक्ष्मीबाई खेर 1870 में इन्होंने यहाँ पर 600 एकड़ मंदिर के लिए जमीन दान की और भव्य विट्ठल मंदिर वहां निर्मित किया गया। इस विट्ठल मंदिर का जो निर्माण था, इसका जो वास्तु आकार था, इसकी जो वास्तुकृति थी, ये एक रथ था। इसमें 4 चक्र हैं, 2 अश्व हैं, इस प्रकार से सूर्य का भी चक्र है और इस आधार पर यह भव्य विट्ठल रखमाई का मंदिर यहां स्थापित किया गया। यहां का विग्रह अपने आप में अनूठा, बड़ा भक्तों को प्रसन्न और आनंद देने वाला है। तो साथियों, आज हम आपको रहली पंढरपुर की यात्रा पर ले चलते हैं। धन्यवाद। तो लीजिए, अब हम अपने गंतव्य की ओर अपने वाहन में बैठकर अग्रसर हो चुके हैं। रहली पंढरपुर जबलपुर से तकरीबन 110 से 115 किलोमीटर दूरी पर है। जबलपुर से हम पाटन, तेंदुखेड़ा, नौरादेही होते हुए रहली पहुंचेंगे। जबलपुर से रहली तक की ये शानदार रोड है। दोनों तरफ आमों के पेड़ों की हरियाली, प्राकृतिक दृश्य से भरपूर नज़ारे हैं जो मन को अनजाने में ही प्रसन्नता से भरपूर कर देते हैं। उत्साह, उमंग और तरंग के साथ हम अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हैं। तो लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के पंढरपुर रहली में। श्री देव पंढरीनाथ मंदिर पंढरपुर रहली ट्रस्ट। जबलपुर से लगभग ये 110 से 120 किलोमीटर यानी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है। नज़दीक जिला सागर से ये इसका रास्ता कम से कम 1 घंटे का है। इसी प्रकार दमोह जिले से भी लगभग 1 घंटे के अंतराल पर ये मौजूद है। ये देव पंढरीनाथ मंदिर ट्रस्ट मराठी राजे खेर के समय रानी लक्ष्मीबाई खेर के द्वारा इसके लिए जमीन दान की गई थी। मंदिर का प्रबंधन हो, मंदिर का रखरखाव हो, मंदिर का खर्च निकल सके, इसके लिए करीब राजा खेर परिवार के द्वारा लगभग 600 एकड़ जमीन दान की गई थी। और इस तरीके से ये एक भव्य मंदिर जिसका नज़ारा कि आप देख रहे हैं, ये भव्य मंदिर यहाँ पे प्रतिष्ठापित किया गया था। इस मंदिर की जो प्रतिकृति है, आकृति है, इसका जो वास्तु है, ये वास्तु एक रथ के मानिंद है, रथ के सदृश है। सामने की ओर 2 अश्व, 4 चक्र, सामने के स्तंभों पर श्री विष्णु की मूर्तियां उकेरी गई हैं। इसके अलावा वामन अवतार, राम अवतार, सामने भव्य दीपमालाएं हैं, जहां पर कि आषाढ़ी एकादशी यानी देव शयनी 11 और कार्तिकी एकादशी यानी कि देव उठनी 11 के दिन दीप भव्य आयोजन मेला सा भरता है। अब आइए, हम चलते हैं। मुख्य द्वार से हम अंदर पहुंच चुके हैं। मुख्य द्वार के बाद एक मंदिर की ओर लगा हुआ द्वार है।
ये पार्किंग का स्थान, ये भगवान विष्णु की पीली पताका जो फड़क रही है गर्व के साथ, अपने दमकते हुए रूप के साथ। अंदर आते ही ये छायादार वृक्ष, ये मंदिर की सीढ़ियां और ये एक छोटा सा द्वार। मेरे बाईं हाथ की ओर यानी विग्रह के ठीक सामने की ओर दो द्वीप स्तंभ, जहां आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी में भव्य दीपमालाएं सजाई जाती है। रात के अंधेरे में ये दीपमालाएं प्रकाश देती हुई जुगनू की भांति चमकती है और तमसो मां ज्योतिर्गमया का संदेश देते हुए हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे हृदय को ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हमें इस तमस से, इस अंधकार से ज्योतिर की ओर ले चलो। सामने भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ का मंदिर, उसके सामने तुलसी चौरा, नीचे की ओर शिवलिंग। बहुत ही अद्भुत और मनोहारी दृश्य है। हृदय की गहराइयों तक भक्तिभाव से ओतप्रोत करने वाला ये मंदिर। अब ये मुख्य मंदिर और गर्भगृह। सामने की ओर श्री देव पंढरीनाथ जी मंदिर, पंढरपुर, रैली। ये सीढ़ियों ऊपर चढ़ती हुई, सामने दो स्तंभाकार। इसके वास्तु का निर्माण यद्यपि महाराष्ट्र की पद्धति हेमाड़पंथी होती है, वैसा ना होकर यहाँ पे हिंदू और मुगल दोनों ही सम्मिलित प्रभावों का इस पर प्रभाव पड़ा हुआ है। उसी आधार पर यह वास्तु निर्मित किया गया है। ये मंदिर का मुख्य द्वार। और अब हम शनय शनय धीरे धीरे मंदिर प्रांगण से मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ते हुए, भक्तगण दर्शन करके हुए बाहर आते हुए, जय हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, पंढरीनाथ महाराज की जय। क्रमशः सीढ़ियों पर हम चढ़ते हुए गर्भगृह की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये दरवाजे से अब हम अंदर आ रहे हैं। गर्भगृह का ये बाहरी हिस्सा, जहां पर कि आज एक कार्यक्रम भी होने वाला है। मेरे बाईं ओर दरवाजे से अंदर घुसते ही साथ विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य गणेश की मूर्ति, उनके नीचे गरुड़ भगवान, दाहिनी ओर हनुमान जी, ऊपर वामन अवतार। लगभग 200 से 250 वर्ष पुराना ये मंदिर प्राचीन परंपरा को संजोए हुए, महाराष्ट्र की भूमि से जब मराठी परिवार यहाँ आए तो पंढरपुर, जैसा कि आप जानते हैं कि मराठी मानस में हृदय की गहराइयों तक, अंदर तक रचा बसा है। मराठी मानस ने श्री देव विठ्ठल पंढरपुर को सदैव अपना आराध्य माना हुआ है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान पंढरीनाथ विठ्ठल भक्तों के हृदय तक बसे हुए हैं, भक्तों के लाडले हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं गर्भगृह की ओर। बाईं ओर विष्णु के वाहन गरुड़ महाराज जी की विग्रह और दाहिने ओर अनन्य भक्त शिरोमणि हनुमान जी, बजरंगबली की विग्रह। आइए अब हम मुख्य गर्भगृह की ओर प्रवेश करते हैं। ईंट पर खड़े, कमर पर हाथ रखे हुए भगवान पंढरीनाथ जी, भक्तों के लाडले, भक्तों को वरदान देने वाले, भक्तों के सदैव सहाय श्री भगवान पंढरीनाथ जी का यह विग्रह अपने आप में अनूठा और अत्यंत मनोहारी है। एक ओर प्रथम पूज्य गणेश, दूसरी ओर उनके पिता महादेव, माता पार्वती को साथ में लिए हुए, दाहिनी ओर मां रुक्मिणी का विग्रह जो कि साक्षात
लक्ष्मी स्वरूपा है और ये एक विग्रह माँ लक्ष्मी का, भगवान विष्णु की भार्या। इस ओर हम नजर डालते हैं राधा कृष्ण का विग्रह। ऐसा यह अद्भुत, चमत्कारिक, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पंढरीनाथ महाराज का ये विग्रह अत्यंत मनोहारी। सिर पर चांदी का मुकुट, बाजू में मकर कुंडल यानी मछली की मीनाकृति वाले कुंडल, पीछे आभा मंडल का चक्र घूमता हुआ, अपनी आभाएं चारों ओर बिखेरता हुआ अद्भुत मनोहारी विग्रह। चांदी का छत्र ऊपर भगवान पंढरीनाथ के। भगवान पंढरीनाथ के बारे में कहा जाता है कि इनका एक अनन्य भक्त था पुंडरीक, जो अन्य सांसारिक बालकों की भांति ही था। कुछ दिनों बाद पुंडरीक को विरक्ति सी हुई, पुंडरीक की विरक्ति हुई, मन में क्लेश हुआ। उसके बाद जब वो संन्यास के लिए, विग्रह के लिए परित्यक्त होता गया, तो एक दिन उसे यह बोध हुआ कि सारे तीर्थ तो अपनी जगह है, परंतु सही, सच्चा और महान तीर्थ माता पिताओं के चरणों में है। बस वही दिन था जिस दिन पुंडरीक अपने माता पिता की ओर लौट आया और तन मन धन से माता पिताओं की सेवा में लीन हो गया। उसकी भक्ति देखकर, उसका यह भक्ति भाव देखकर स्वयं भगवान विष्णु पंढरीनाथ महाराज विट्ठल के रूप में उसके घर पे पधारे। यहां तक कि वो अपनी माता पिताओं की सेवा में लीन था, उनके चरण दबा रहा था, उनको विश्राम करवा रहा था। भगवान पंढरीनाथ ने बाहर से आवाज दी, पुंडलीक, पुंडलीक। पुंडलीक ने कहा, मैं भी अपने माता पिता के चरणों में सेवारत हूं। मैं भक्त पुंडलीक, मैं विट्ठल आया हूं, तुम्हारा आराध्य देव। पुंडलीक ने कहा, प्रभु अभी तो मैं मेरे साक्षात देव माता पिता की सेवा में रत हूं। वहीं से उसने एक ईंट उठाई, आतिथ्य सत्कार के रूप में वो ईंट भगवान की ओर फेंकते हुए कहा कि प्रभु मैं अभी माता पिता की सेवा छोड़ नहीं सकता, तब तक आप इस ईंट पर चौकी समझकर आप इसे ग्रहण करें। उसका माता पिता के प्रति भक्ति भाव, सेवा भाव देखकर भगवान पंढरीनाथ उस ईंट के ऊपर अपने दोनों पैर रखकर, कमर पर कटी पर हाथ रखकर जो खड़े हुए और उसकी भक्ति से प्रसन्न हो चुके। और उसके पश्चात स्वयं पुंडलीक और उसके माता पिता को उन्होंने वैकुंठपुर स्वयं ले गए। तो ऐसे दया निधान, कृपा निधान, भक्तवत्सल भगवान पंढरीनाथ का ये विग्रह। आज इस रैली के मंदिर में, विट्ठल भगवान के मंदिर में हम अब आरती करने जा रहे हैं। आज आरती के प्रमुख मानकरी हैं सागर जिले के कलेक्टर महोदय श्री दीपक सिंह जी, जिनके साथ श्री देव पंढरीनाथ ट्रस्ट रैली के संरक्षक श्री जितेंद्र जामदार भी नजर आ रहे हैं। इस आरती के आज सागर जिले के अनेक गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हुए हैं। दर्शकों, अब आप आनंद लीजिए, रस लीजिए जगदीश पांडुरंग विट्ठल की चरणे मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरल तुंड वक्र तुंड त्रिनयना आसनमसा वटवाय सदना संकष्टि पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति। चरणे मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव।
दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय लुटांगण वंदीन चरण टोयन पाइन रूप तुझे देवे रंगनानंद पूजन भावे वायन मने नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वम् आयेन वाचां सेन्द्रियेण सत्मना वा प्रकटितं करोमि यत्नं सकलं परस्मै नारायणानि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरेश्वरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम
आकाशात्पदिकं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं परिगच्छति। अब हम आए हैं इस स्थान पर। ये वो स्थान है जहां पर चिनार और देहार नदियों का संगम है। मंदिर से महज 500 मीटर भी नहीं, 500 मीटर से भी कम दूरी पर यह देहार और चुनार इन दो नदियों का संगम है, जो इसे प्रतिकृति पंढरपुर की संज्ञा देता है। हाँ, पंढरपुर में चंद्रभागा और भीमा इन दो नदियों का संगम है। ठीक उसी तरह से चुनार और देहार इन नदियों का संगम मुख्य मंदिर से कुछ कदमों की दूरी पर ही है। यद्यपि यह स्थान नदी के कारण और नदियों के कारण बहुत खूबसूरत सा है, पर इंसानी फितरत, पर्यटन का अभाव, लोगों का अभाव और लोगों की समझ का अभाव, क्या कहा जाए इसे, इतनी खूबसूरत जगह कूड़े में बदल रही है। और इसके साथ ही साथ गंदगी का अंबार लगता जा रहा है। इतना खूबसूरत अथाह जलराशि, स्टॉप डैम बना हुआ है, पर लोग इसके बाद भी यहाँ पे कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं। वास्तव में हमें जरूरत है यहाँ ऐसे स्थानों पर जन जागरण की, पर्यावरण को बचाने की। वाकई ये एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल के साथ साथ भक्तिभाव से परिपूर्ण स्थान है। यहाँ सामने देखिए, श्री भवानी वल्लभेश्वर धाम पंढरपुर, लक्ष्मी नारायण का ये अद्भुत प्राचीन मंदिर, इसका गुंबद, इसकी प्राचीर और इसका परकोटा किसी एक पुराने किला के सदृश है और किला का ही बरबस याद दिला देता है। भक्तगण आते हैं, सीढ़ियों पर विश्राम करते हैं, दर्शन करते हैं और फिर अपनी मन्नतें भक्तिभाव अर्पण करके अपने धाम लौट जाते हैं। तो इस तरीके से हम रहली पंढरपुर की अपनी यात्रा पूर्ण समाप्त करके पुनः जिस स्थान से प्रस्थान हुए थे उसी स्थान पर आ पहुंचे हैं। आगे भविष्य में भी आप लोग यदि चाहेंगे और आप लोग यदि मांग करते हैं तो मध्य प्रदेश के इसी तरीके के हम अन्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, महत्वपूर्ण स्थानों को, धार्मिक स्थानों को विजिट करके उसके बारे में सारी जानकारियाँ जुटाते हुए, मूल जानकारियाँ देते हुए विस्तृत रूप से आपके सामने अवश्य करेंगे। इसी के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।